की पोथी पुण्य करते हैं और पुण्य पर्याप्त हुआ तो तुरंत यमराज उन्हें नरक से निकालकर तुरंत स्वर्ग या बैकुंठ जिस लायक पन्न हुआ ट्रांसफर कर देते हैं। और जो व्यक्ति, जैसे कुछ लोगों की मृत्यु हुई और जन्म हो गया, जन्म जैसे वो किसी गधे के रूप में हुआ, मनुष्य के रूप में हुआ, गाय के रूप में हुआ, शेर के रूप में हुआ, आपके पूर्वज, तो आपने पिंडदान किया, यहाँ पर पुण्य किया, यहाँ पर वो उस योनि में जहाँ हैं उन्हें उस रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आपके पूर्वज, यदि कोई गाय बन गया है, बैल बन गया है, तो उसे चारे के रूप में उसे प्राप्त होगा। शेर बना है तो मांस के रूप में प्राप्त होगा। और कोई इंसान बना हुआ है आपका पूर्वज किसी जगह पर, तो उसे धन धान्य और समृद्धि के रूप में उसे वो आपका पिंडदान प्राप्त हो जाएगा। आपका किया पुण्य आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा जरूर। अब वो किस रूप में पहुंचेगा वो ईश्वर को पता है। पहुंचाने, जैसे हमने यहां से पैसा डाला तो अमेरिका में पैसा नहीं पहुंचेगा, डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हमने यहां से किसी के खाते में पैसा डाला तो वहां पैसा नहीं पहुंचेगा, वहां तो डॉलर में कन्वर्ट होगा। उसी प्रकार आप अपने पूर्वजों के नाम से यहां पर जो भी पुण्य करते हैं वो वहां उस रूप में प्राप्त होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, उन्हें क्या चाहिए उस रूप में उन्हें वहां मिलता है। इसलिए हम पुत्रों का धर्म है कि तर्पण, पिंडदान और भागवत जी की पोथी अपने पूर्वजों के लिए कराएं। तो अभी 5 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होंगी, आप भी अपने पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। और भागवत पूर्वजों के लिए कभी भी कराई जा सकती है, 12 महीने में किसी महीने कभी भी भागवत कभी भी आप सुन लो, वो आपको सदगति प्रदान करेगी। 21 पीढ़ी तारने की ताकत भागवत जी में। उदाहरण, जैसे आपने भागवत जी कराई तो आपकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। 21 पीढ़ी कौन? जैसे पुरुष ने भागवत कराई, जैसे अभी हमारे अग्रवाल परिवार और हमारे वंशल परिवार भागवत करा रहे हैं, तो इन्होंने कराई है, तो इनकी 21 पीढ़ी कैसे तरेगी वो मैं गणित बता रहा हूँ। 7 पीढ़ी इनके पहले जो हमारे राम अग्रवाल जी, प्रकाश जी और नारायण अग्रवाल जी हैं, इनके 7 पीढ़ी पहला, मतलब इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र 7, और 7 पीढ़ी इनकी माँ पक्ष, जो इनकी माँ है, माँ मतलब नाना के नाना के पिता के पिता के पिता, वो 7 या 21 इस प्रकार से सदगति होती है। अभी तो पुरुषों ने भागवत जी कराई है, माना कोई बेटी भागवत कराए, माना कि कोई महिला भागवत। जर्सी का दूध इतना फायदा नहीं करता जितना फायदा, जर्सी का दूध तो फायदा ही नहीं करता, जो गिर गाय अर्थात जो देसी गाय का दूध फायदा। देसी गाय का क्या पहचान होती है? देसी गाय के यहाँ पीठ पर इतना बड़ा वो होता है, कुबड़ होता ना यहाँ पर, वो जिस गाय के जितना बड़ा हो वो उतनी शुद्ध नस्ल कहलाती है। ये गायों की पहचान होती है। आप लोग भी ये गौ माता घर में रखा करो और गाय की सेवा किया करो, ताकि आपके बच्चों को शुद्ध दूध पीने को मिले। क्या भरोसा कि अंबिकापुर में आप लोग जो दूध पीते हैं वो शुद्ध गाय का है? कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी तो वही है जो आप अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं। गाय है, सेवा करो, दूध निकालो और सेवा को पुण्य भी मिलेगा, गौ सेवा भी होगी, शुद्ध दूध दही भी मिल जाएगा बच्चों को खाने पीने को। लेकिन आजकल का आदमी उल्टा सोचता, कुत्ते पालेगा 50,000 के, गौ माता नहीं रखेगा। द्वार पर लिखवा और देगा, कुत्तों से सावधान। ये घर किसका है? कुत्तों का। लिखा ही है कुत्तों से सावधान। हाँ? यहाँ कौन रहता? कुत्ते रहते हैं, लिखा ही है कुत्तों से सावधान। चलिए, तो हमारा सनातन धर्म है, उसे जानो पहचानो। कल की कथा में सुना कि भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने उन परंपराओं को बंद किया जो परंपराएं गलत ढंग से चल रही थी। नंद बाबा ने जो गलत परंपराएं चला रखी थी वो भले बाप दादों की परंपराएं हों पर बंद कराई। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन स्टार्ट कराया। किनका पूजन किया भगवान जी ने? बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के द्वारा जो गलत परंपराएं चल रही हैं, आप भी उन परंपराओं को बंद करेंगे। जैसे बकरे को काटना, छत्तीसगढ़ में ये ज्यादा है।
छत्तीसगढ़ में देवियों के मंदिर में, कुछ देवियों के मंदिर में बकरा बकरा चढ़ता है। जहां ये परंपराएं ज्यादा हैं, समझ लो वहां अज्ञान ज्यादा है। कोई देवी और देवता बकरे की बलि नहीं चढ़ाता, कोई मांगता नहीं है। आप लोग जो करते हैं वो मनमाना कर रहे हैं। बहू के बेटा हो जाए तो बलि चढ़ाएंगे, शादी हो जाए तो बलि चढ़ाएंगे। ये जो आप बोलते हैं ये सब पाप ही करते हैं। ये पाप ना किया करो। और किसी भी देवी के मंदिर में जो बलि चढ़ाने की परंपरा है बिल्कुल गलत है। आज जागरूक भारत के व्यक्ति बनो, ज्ञान धारण करो और ऐसी बुरी परंपराओं का परित्याग करके एक अच्छी परंपराएं स्वीकार करो। और मांस इत्यादि जो खाने की परंपराएं हैं, कई लोग तो शादियों में मांस परोसते हैं, कई लोग तो शादियों में मछली का मांस परोसते हैं। सारी परंपराएं गलत हैं और सही परंपराओं की ओर बढ़ना चाहिए। हम सनातनियों को बहुत हो गया मूर्खता का काम। ये सब अज्ञानवश लोग करते हैं देवियों के मंदिर में जा जा करके और बदनाम करते हैं देवियों को कि देवी माँ बलि मांग रही हैं। कोई देवी माँ बलि नहीं मांगती, आप अपना मनमानी करते हैं। कहीं हमारे वेद पुराण में नहीं लिखा। वेद का पहला वाक्य, पहला वचन है अहिंसा ही परमो धर्मः। ये वेद कहता है, वेद कहता है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, जीव की रक्षा करना, जीव की हत्या ना करना ही हमारा धर्म है। तो जहां जीव की हत्या ना करना धर्म है, वहां हत्या करना धर्म कैसे हो जाएगा? इसलिए किसी बकरे को, बकरी को मत मारो, हत्या ना करो देवी देवताओं के नाम पर। तो ये गलत परंपराएं बंद करनी है। एक दूसरी भी गलत परंपराएं हमारे समाज में चालू है। वो क्या है? अच्छा बताओ, आपके छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है कि नहीं? जैसे कोई एकादशी के दिन मर जाता है ना, तो एकादशी का व्रत करना लोग छोड़ देते हैं कि मान हो गई एकादशी। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी बंद। भैया मोबाइल ना चलाओ, सरकार सुन लो कथा। अच्छा सुनो, रामनवमी के दिन कोई मर जाए तो आप रामनवमी छोड़ देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए तो आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना छोड़ देते हैं। नवरात्रि के दिन कोई मर जाए तो नवरात्रि करना छोड़ देते हैं। क्या ऐसी परंपराएं छत्तीसगढ़ में है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दीजिए बस। हैं? तो ये परंपरा भी गलत है। शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। मनमाना लोग बोलते हैं, मनमाना लोग करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ये बताओ कि रामनवमी के दिन कोई मर गया, कोई, अच्छा चलो एकादशी, कोई एकादशी के दिन मर गया तो आपने एकादशी छोड़ दी। क्या आपने झूठ बोलना छोड़ा कि आज के दिन मरा था, आज तो झूठ नहीं बोलेंगे? क्या कपट करना छोड़ा? क्या निंदा करनी छोड़ी? चुगली करनी छोड़ी? ईर्ष्या करना छोड़ा? द्वेष करना छोड़ा? भोग भोगना छोड़ा? अभिमान करना छोड़ा? गुस्सा करना छोड़ा? बुराई नहीं छूट रही है। एक ले दे के अच्छाई करते थे कि एकादशी रहते थे, वो अच्छाई और छोड़ दी। अरे छोड़नी ही है तो बुराई क्यों नहीं कि आज भाई फलाने मर गए थे, आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम उल्टा काम नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, एकादशी छोड़ दी और आपने बुराई कुछ भी नहीं छोड़ी। तो आपके जो पूर्वज, जैसे आपके पिताजी एकादशी के दिन मर गए, फॉर एग्जाम्पल आपके माना कि पिताजी एकादशी के दिन मर गए और आपने एकादशी छोड़ दी। अरे जी अब एकादशी नहीं करेंगे, पिताजी मर गए, हमारे ससुर जी मर गए, तो यमराज उन्हें 2-4 कोड़े इस बात के और लगाएंगे। क्यों रे, एक तो मरा और एकादशी छुड़वा के आ गया सब लोगों की, ले और कोड़े और खा। आगे पीछे नहीं मर सकता था? एकादशी मिली थी, मरने सबकी छुड़वा दी एकादशी तूने। तो वो तुम्हारे जो पूर्वज बाप दादे मर गए एकादशी, उन्हें तो और पाप लगेगा कि तुमने एकादशी छुड़वा दी सबकी, पाप लगेगा। इसलिए कहता हूं, आप एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप एकादशी के दिन उत्सव ना करो, उत्सव ना करो।
वरना एकादशी के दिन हम लोग कैसे घर में कीर्तन कराते हैं, थोड़ा झूम लेते हैं, भगवान के कीर्तन में उत्सव कराते हैं, ठाकुर जी को भोग खूब बढ़िया प्रसाद बंटवाते हैं। एकादशी है तो आज कीर्तन भजन होगा, ऐसा उत्सव भले ना करो, सामान्य रूप से एकादशी करो। एकादशी ना करने से पाप लगता है सनातनों को। आपको बताऊं, जो लोग एकादशी नहीं करते उन्हें पाप लगता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एकादशी हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ व्रत का नाम क्या है बताओ आप? हिंदुओं की सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है हिंदुओं का? कोई आपसे पूछ ले तो क्या जवाब होगा? एकादशी। सारे व्रतों में 365 दिन के व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। महीने की 2 होती है और साल की 24 होती हैं। पुरुषोत्तम महीना बढ़ जाए तो 26 हो जाती हैं। 26 एकादशी करना चाहिए हिंदुओं को। एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए, विशेष चावल। एकादशी के दिन चावल में ही पाप समा जाते हैं। व्रत का मतलब भोजन त्यागना नहीं है, व्रत का मतलब है आज एकादशी है, आज भगवान का माला ज्यादा जपेंगे, आज भगवान का चिंतन ज्यादा करेंगे, आज भगवान से प्यार करने के लिए समय निकालेंगे, आज कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा घर में कीर्तन भजन का प्रोग्राम, आपका घर शुद्ध होता रहेगा। इसी बहाने उत्सव आप लोगों ने कुछ भी करना छोड़ दिया, इसलिए अज्ञान आ गया। इसलिए आज इतना संकट, जब जो देखो उसी के घर में भूत प्रेत की बाधा चल रही है। क्यों? आपने कोई उत्सव तो किया नहीं। कहते हैं नीम का धुआं करने से मच्छर भाग जाता है, हाँ या ना? जैसे नीम का धुआं करने से मच्छर भाग जाता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करो और भगवान को खूब थोड़ा सा हवन पूजन करो। एकादशी के दिन आप हवन पूजन करो, सत्यनारायण भगवान की कथा रखा करो और उस कथा इत्यादि में जो हवन होता है, उस हवन के धुएं से आपके घर की नकारात्मकता भाग जाती है, नेगेटिविटी भाग जाती है। लेकिन आप लोगों ने केवल एकादशी छोड़ दी और कुछ नहीं छोड़ा, झूठ कपट ना छोड़ा, बस एकादशी। हमारी माताएं बस एक ही गाना गाती हैं, महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर दें क्या, एकादशी का उद्यापन कर लें क्या। लो, अभी साल भर नहीं हुआ व्रत रहते, उद्यापन कर लें क्या। उद्यापन करना ही है तो झूठ का उद्यापन कर लो, कपट का उद्यापन कर लो, चुगली का उद्यापन कर लो। जो पड़ोसन से 2-2 घंटे तुम चुगली करती रहती हो, चुगली का उद्यापन नहीं करती हमारी माताएं। साल 2 साल एकादशी रह गई, पेट भर गया, महाराज एकादशी का उद्यापन कर लें। अरे मेरी माँ, झूठ कपट का भी तो कर लो उद्यापन, उसका नहीं करेंगे, बस एकादशी का। सुन लो, एकादशी का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। अरे रहते रहते व्रत करते करते प्राण जाने चाहिए। अच्छे काम क्यों बंद करना, बुरे काम क्यों नहीं बंद करना साहब। लेकिन इतनी अज्ञानता भारतीयों के पास, ना जाने कहां से आ गई, हम क्या क्या कहें आपको। तो आज के बाद एकादशी के उद्यापन का गाना कोई नहीं गाएगा। मैया एकादशी का उद्यापन का गाना तो नहीं गाती हो आप? उद्यापन करेंगे झूठ का। और एकादशी, हम ये नहीं कहते एकादशी के दिन भूखे मरो ना, आप फल खाओ। एकादशी में क्या खा सकते हैं? फल। सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करो, फल खाओ, सेंधा नमक खा सकते हैं, मूंगफली इत्यादि का सेवन, दूध दही पी सकते हैं, है ना। खाओ, हम ये नहीं कहते भूखे रहो, खूब खाओ, पर भगवान का चिंतन करो, भोग लगाओ, फल खाओ, फल फूल खाओ और व्रत का विधान मानो कि आज हमारा व्रत है। खाने की मनाही नहीं है, खूब खाओ, जो खाने लायक है व्रतों में वो खाओ और व्रत रहो, घर में उत्सव करो। आज एकादशी है ऐसा मानकर। और क्यों छोड़ेंगे, मरते दम भी करते करते मरेंगे, ताकि भगवान, एकादशी करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए एकादशी करना चाहिए। तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर कुछ मैसेज दिए हैं। आइए, अब भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, इंद्र चले गए। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता चुरा करके ले गए। भगवान वरुण लोक से लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन अच्छा कि बैकुंठ अच्छा? ब्रजवासी कहते हैं बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है। वृंदावन कैसा है?
वृंदावन कैसा है? आप कभी आए वृंदावन? आप में से कितने लोग वृंदावन का दर्शन किए हैं? हाथ उठाओ। नहीं आए जो लोग, तो हम आपसे कहेंगे कि वृंदावन नहीं देखा तो क्या देखा? वृंदावन नहीं आए, बिहारी जी का दर्शन नहीं किया तो क्या किया? इसलिए व्यस्तता तो सदा रहेगी, जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से। आज तो आप इतना स्नेह देने, प्यार देने आए हैं, आज तो यहाँ बैठने की जगह नहीं है, लोग खड़े होके भी सुन रहे हैं कथा। आज तो आप लोगों का ये स्नेह पाकर हम धन्य धन्य हो गए। वैसे तो आप रोज ही भरपूर आते हैं, पर आज तो आप लोगों को खड़े होके भी सुनना पड़ रही है कथा। अच्छा है कि आप आए हैं कम से कम भगवान के दरबार में। जो भगवान के लिए एक पग रखता है, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए 50 पग रखता हूं। भक्त जहां एक पग धरे, धन्य है ये वृंदावन। इसलिए कभी कभी समय निकाल के आया करो, बिहारी जी का दर्शन किया करो, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, और गौरी गोपाल भगवान का वृंदावन में विराजे हैं, दर्शन किया करो। वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया करो। कहते हैं जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लेता है, फिर उसे कभी किसी के सामने चक्कर नहीं लगाना पड़ता। जो भगवान के द्वार पर चक्कर लगाए वो भगवान का हो जाएगा, फिर उसे किसी के आगे चक्कर लगाने की 84 का चक्कर छूट जाता। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान का मन हुआ कि गोपियों के संग रास रचाएं। अच्छा, ये रास क्या है? रास का अर्थ ये नहीं है कि कोई पुरुष, कोई भगवान कोई महिलाओं के संग नाच रहे हैं, इसका नाम रास नहीं। रास का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। ईश्वर और भक्त, जब भक्त और भगवान मिलें उसे रास कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी? आप में से किस किस को पता है? जो कथा सुनते होंगे, ये दास ने कई बार बताया है, आपको पता होना चाहिए। जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र थी 8 साल। 7 साल पूरा होकर भगवान 8वें साल में चल रहे थे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। जहां रास रचाया है ये लिखा है, वहीं पर ये भी लिखा है कि भगवान 8 साल के थे। अब कई लोग ना रास लीला को, भगवान की लीला को लोग गलत एंगल से देखते हैं। अरे भगवान ने तो रास रचाए, महिलाओं के संग रास रचाए। रास की परिभाषा भी जानते हो क्या होती है? 8 साल का यदि मैं तुम्हारी तरह सामान्य दृष्टि से बात करूं तो भी 8 साल के बच्चे के अंदर कोई दोष नहीं होता। 8 साल का बच्चा वो कपड़े ना भी पहने, नंगा भी घूमे तो दोष नहीं होता। 8 साल का बच्चा ही होता है छोटा सा। क्यों जी? बिस्तर में सुसु कर लेता है 8 साल का बच्चा, हाँ या ना? होता ही कितना बड़ा है। तो उस समय भगवान 8 साल के थे। तो 8 साल के भगवान रास रचा रहे हैं, तो क्या यहां आपको कोई काम देखने को मिल रहा, कोई विषय वासना देखने को मिल रही है? भगवान भगवान है। जो भगवान ने रास रचाया वो किनके संग रचाया? जरा ध्यान से सुनो। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। गोपी किसे कहते हैं? गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, इच्छाओं को पीकर समाप्त कर दिया। जिन गोपियों के अंदर कोई इच्छा ही ना थी, गोपी आज भी वृंदावन में आप कभी आना
तो पुरुष बनकर ना आना। वृंदावन तो जो भी जाता है गोपी बनकर गोपी भाव से जाता है। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, यहाँ गोपी के भाव से। रास में शंकर जी भी आए तो क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। रास में शंकर जी आए तो क्या बनकर आए? बोलो हाँ या ना? गोपी बने। नारद जी भी गोपी बने। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, पुरुष भी उस रास में थे पर गोपी के भाव में थे। गोपी एक भाव है, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी भाव में रह। आज भी वृंदावन में ऐसे कई संत मिल जाएंगे जो आज भी गोपी भाव में रहते हैं। किस भाव में रहते हैं? गोपी भाव। ये गोपी भाव क्या होता है? जैसे मीरा, मीरा किस भाव में रहती है? मैं तो कृष्ण की गोपी हूं। मीराबाई कृष्ण की गोपी के भाव में रहती है, मांग भरती है कृष्ण के लिए। अरे वृंदावन में तो पुरुष लोग भी मांग भरते हैं कि मैं तो कृष्ण की गोपी हूं। जैसे शिव जी के संग रास रचाकर उन्हें स्वीकार किया, ऐसे मैं गोपी बनती हूं, मुझे भी गोविंद स्वीकार करेंगे। तो गोपी एक भाव है, स्त्री पुरुष का कोई लेना देना उससे नहीं। लेकिन अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग इस संदर्भ की, इस सब्जेक्ट की परिभाषा गलत करते हैं। जो अज्ञानी हैं, जो ना समझ हैं, जो भगवान के भगवत तत्व को नहीं जानते वो। तो भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं। आज गोपियों के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके आईं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर अधरों पर बांसुरी रखी और जब बजाई सारा काम छोड़कर गोपियां आईं। और गोपियां क्या क्या काम कर रही थी? दोहंत्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावा मनुद्वास्य पराययुः। आज भगवान ने दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, गोपियां अपना काम कर रही थीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज बिल्कुल शोर ना कीजिएगा और जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइएगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आई हैं और भगवान ने, एक गोपी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गोविंद बुला रहे हैं। गाय छोड़ करके वहीं पर और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। एक सखी अपने पति को भोजन परोस रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ा और अपने पति को छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। एक सखी अपने आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दूध पीते बच्चे को छोड़कर सखी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सब कुछ छोड़ दिया पर कृष्ण नहीं छोड़ा। अच्छा आप मुझे बताइए कि गोपियों ने अपना बेटा, अपना पति, अपना परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, तो ये सही किया कि गलत किया? मैया जी मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो। अब ध्यान से सुनेंगे। बताओ कि गोपियों ने अपने भगवान के लिए, गोपियों ने किस किस को छोड़ा? अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने परिजनों को, अपने श्रृंगार को, अपने काम धाम को छोड़ा। गोपियों ने किसके लिए? जोर से मैया, किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। अब मुझे ये बताओ कि गोपियां सब छोड़कर भगवान के पास गईं, तो सब कुछ छोड़ देना क्या सही था? गोपियों ने सब छोड़कर सही किया कि गलत किया? आपके हिसाब से सही था कि गलत था? क्या एक स्त्री अपने पति को छोड़ रही है, क्या ये सही है? क्या एक मां अपने बेटे को छोड़ रही है, ये सही है?
एक स्त्री अपने पति को छोड़ रही है भगवान के लिए, एक माँ अपने बेटे को छोड़ रही है भगवान के लिए, ये सही है या गलत? आप उत्तर दो, सही है या गलत? उत्तर। गोपियों ने पति पुत्र छोड़ा भगवान के लिए, सही किया कि गलत किया? बोलो, गलत किया? आप बताइए, सही किया कि गलत किया? जोर से। सही। तो अब इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे सही है। एक पत्नी अपने पति को, यहां तो कहा जाता है कि पति भगवान होता है, फिर पति को छोड़ के बेटे को छोड़कर जाना कैसे सही है? सिद्ध करो कैसे सही है। चलो हम आपसे ये सवाल कोई कर दे तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? हम सिद्ध करके बता रहे हैं। पहले इस बात को समझने के लिए एक बात और समझनी पड़ेगी। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने प्रकार का है? बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? आप बताइए। नहीं, आपको पता है? चलो आज सुनो, और जो हम बोलेंगे आप ध्यान से सुनना, याद करना, सारी जिंदगी काम आएगी। बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर केवल इस बात से मिल जाएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। धर्म 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म है सामान्य धर्म। माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, पति की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, सत्य बोलना, दया करना, गुरु की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, द्वार पे आए लोगों को खिलाना पिलाना, सारा कुछ ये सामान्य धर्म होता है। ये कौन सा धर्म है? जोर से। अतिथि सेवा, माँ सेवा, पिता सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, सत्य बोलना, दया करना, दान करना, ये सब कौन सा धर्म है? बोलते चलो, सामान्य धर्म है। इस धर्म से ऊपर होता है विशेष धर्म। अब विशेष धर्म क्या होता है? जहां पर भगवान के लिए अपनी मां, अपना पिता, अपना पति, अपना पुत्र, अपना शरीर जो भगवान के लिए छोड़ दे, वो विशेष धर्म होता है। ये विशेष धर्म की परिभाषा कि दुनिया छूटे तो छूटे पर भगवान ना छूटे, ये कौन सी परिभाषा है? विशेष धर्म है ये। अब उदाहरण सुनो। मां की सेवा करना पुण्य है कि पाप है? जोर से। मां की सेवा करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। तो भरत जी अपनी मां को गालियां दे रहे हैं। भरत, राम के भैया भरत, राम जी के भैया भरत गालियां दे रहे हैं अपनी मां को। अरे कैकई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? तो बताइए, क्या मां को गालियां देना धर्म है? तो भरत जैसे बेटा गाली दे रहे हैं अपनी मां को, तो क्या गाली देना धर्म था? अब मुझे ये बताओ कि भरत जी ने अपनी मां को गाली क्यों दी? क्यों दी? कोई शौक नहीं था, कोई जानकर नहीं दी। भरत जी ने अपनी मां को उस दिन से मां कहना बंद कर दिया जिस दिन से भरत जी को पता लगा कि मेरी मां ने मेरे राम को वनवास भेज दिया है। मां छूटे तो छूट जाए पर मेरे भगवान ना छूटे। भरत जी ने विशेष धर्म का पालन किया है। भगवान के लिए मां छूटे तो भरत जी यदि मां को पकड़ते तो भगवान छूट रहे थे। या तो मां को पकड़ लो या तो भगवान को पकड़ लो, एक कोई तो पकड़ना था ना भरत जी को। तो किसे पकड़ना धर्म है बताओ? भगवान को या मां को? इसलिए भरत जी ने मां को छोड़ दिया, भगवान को नहीं छोड़ा। यदि मां को पकड़ लेते तो भरत के नाम पर लोग गालियां देते कि कैसा बेटा, एक भाई को वनवास भेजकर सिंहासन पर बैठ गया, कौन भरत का आदर करता। लेकिन मां को छोड़ा, भगवान के लिए घर घर पूजे जाते हैं मेरे भरत भैया। भाई हो तो भरत जैसा आदर्श है। अब मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। बताओ, पिता की आज्ञा मानना, पिता की सेवा करना, पिता को मानना धर्म है कि अधर्म है?
धर्म है। लेकिन एक बेटा ऐसा है जिसने बाप की एक बात ना मानी। बताओ क्या नाम है उस बेटे का? क्या नाम है उस बेटे का जिसने बाप की एक बात ना मानी और आज सर्वश्रेष्ठ भक्तों में नाम है? क्या नाम है? जोर से। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप वो कहते थे मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा कर। क्या तू भगवान भगवान लगा है? लेकिन प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। ये विशेष धर्म है। ये कौन सा धर्म है? जहां सब छूटे तो छूट जाए पर भगवान ना छूटे। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान ना छूटे। ये कौन सा धर्म है? जोर से। विशेष। अब मैं तीसरे का नाम ले रहा हूं। एक ऐसा चेला है जिसने अपने गुरु को छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा और आज उसका नाम अमर है। बताइए वो कौन भक्त है जिसने, आप कहते हैं गुरु की बात माने कि नहीं, जो गुरु गलत ज्ञान दे, गलत रास्ता बताए, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो गुरु रास्ता भटक गया हो वो उस गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। बताओ कौन सा वो चेला है जिसने अपने गुरु का त्याग कर दिया? क्या नाम है? नहीं? सुनो, उस चेले का नाम है बलि। राजा वामन भगवान आए द्वार पर राजा बलि के यहां। तब शुक्राचार्य गुरु थे बलि के। शुक्राचार्य ने कहा था ये वामन है, भगवान है, इसे 3 पग भूमि का दान ना करो नहीं लूट लेगा सब कुछ। तब कहा था राजा बलि ने, गुरु जी जिस परमात्मा के द्वारे दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, यदि वो भगवान आज मेरे द्वार भीख मांगने आया है तो देकर मैं क्यों ना बड़ा बन जाऊं, देना चाहिए गुरु जी। मना किया तो त्याग दिया अपने गुरु को छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा बलि ने। हाँ या ना? हाँ या ना? तो भगवान के बीच में जो आए उसे छोड़ देना विशेष धर्म है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप लोग अपने अपने, अच्छा मैं और भी नाम बताऊं। वो कौन है जिन्होंने भगवान के लिए अपने पति को छोड़ा? क्या नाम है उनका? जोर से। उनका नाम है गोपियां। गोपी, ये सारी गोपियां अपने पति छोड़कर ही आई हैं, पुत्र छोड़कर आई हैं। किसके लिए? जो भगवान के लिए सब छोड़ देता है उसे छोड़ने का दोष नहीं लगता। वो भगवान के लिए सब एक दिन तो छूटेगा ही, एक दिन तो सब छूटेगा ही। भगवान के लिए छोड़ दो और अच्छा। इसलिए प्रहलाद जी ने पिता छोड़ा, भरत जी ने मां छोड़ी, बलि ने गुरु छोड़ा, गोपियों ने पति छोड़ा। एक भाई ऐसा है जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ दिया। चलो उस भाई का नाम आप बताओ। क्या नाम है उस भाई का? आप बताओ क्या नाम? मैया आप बताओ। विभीषण। विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ा, लंका के सुख को छोड़ा। किसके लिए? भगवान के लिए। और जो भगवान के लिए सब छोड़ देते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी उनके लिए सब छोड़कर दौड़ पड़ता हूं उनको गले लगाने के लिए। तुम आओ तो सही। तो गोपियों ने सब छोड़ा, वो सही था, क्योंकि भगवान के लिए जो छोड़ा जाए सब सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने पतियों को छोड़ दें। यदि आपकी स्थिति गोपियों जैसी हो जाए, ये बातें तब की हैं जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएं, आपकी भक्ति उस स्तर में पहुंच जाए, आपकी वो स्थिति हो जाए, तब ठीक है। एक बात बताएं, जब हमारी भक्ति पकती है ना तो छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाता है।
आम कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ करके रखता है, वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब भक्त की भक्ति पक जाती है तो संसार छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप वैसे ही छूट जाता है जैसे पका हुआ आम वृक्ष को छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है, आप छोड़ेंगे तो छोड़ने का अभिमान आ जाएगा कि मैंने छोड़ दिया, छूट जाएगा तो अभिमान नहीं आएगा, छूट गया। इसलिए मेरी माँ अपने आप को भगवान में इतना लगा लो, इतना जोड़ लो भगवान से कि संसार छोड़ना ना पड़े, सब छूटता चला जाए, छोड़ना ना पड़े। लोग कहते हैं महाराज जी अब हम छोड़ेंगे, तुम कभी ना छोड़ पाओगे, तुम तो अपनी भक्ति को पकाओ, प्रेम करो भगवान से, भगवान की शरण में रहो, अपने आप को भगवान के आश्रित समझो, फिर अपने आप आपकी भक्ति पकती चलेगी और छूटता चलेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो पकाओ, भक्ति कच्ची रह जाएगी तो कच्चे आम की चटनी बनती है, यदि आप कच्चे रह गए तो चटनी बनेगी नरक में आपकी, बुढ़ापे में फिर भोगना पड़ेगा, यहां भी वहां भी चटनी बन रही है, क्यों? कच्चे रह गए। इसलिए बाल तो पक ही गए हैं कुछ लोगों के, बस बाल तो पक ही गए हैं, अब बुद्धि भी जल्दी से पका लो। और पक जाने से क्या, आम कच्चा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, हरा, और आम पक जाए तो उसका रंग पीला पड़ जाता है, रंग पीला हो जाता है। तो जो लोग कच्चे हैं आज उनका रंग अलग है, कच्चे आम को आप खाएंगे खट्टा लगेगा, पके आम को खाएंगे मीठा हो जाएगा। जिनके अंदर अभी खटास है वो लोग कच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह की खटास है, और जिनके अंदर त्याग वैराग्य की मिठास आ गई है वही पक गए हैं, वही पके हुए। त्याग स्वाद मधुर हो जाता है, आपका रहन सहन खान पान बोल चाल व्यवहार जब मधुर हो जाए तब समझ लेना कि पका हुआ व्यक्ति पक गया, भक्ति परिपक्व हो गई है। गुस्सा नहीं आए, आपको बात बात में गुस्सा आता है। गोपियां बंसी से पूछती हैं, अरे बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है कि बांसुरी लेकर के गोविंद सदा तुझे अपने होठों पे सजा कर रखते हैं। गोपी से बांसुरी ने कहा, मैं सदा मीठा बोलती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को गुस्सा बहुत आता है? आज मैं गुस्से का पूरा इलाज करके जाऊंगा। यदि आप आज की कथा सुनेंगे ध्यान पूर्वक कभी गुस्सा नहीं आएगा। चलो बताओ, गुस्सा किस किस को आता है, पहले ये कन्फर्म कराओ हाथ उठाकर। आता है तो हाथ उठा लो। आपको आता है? आपको नहीं आता गुस्सा? मैया, ओ मेरी माँ, हाथ उठा लो सरकार पीछे वाले। मैया जी उठा लो मेरी माँ। अच्छा गुस्सा आता है तो उठाना, जबरदस्ती नहीं। अब नीचे करो। आज हम आपको गुस्से का एक बहुत बढ़िया उपाय बताएंगे, इसके बाद आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। सुनो, एक राजा था, एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आपसे कुछ उत्तर मांगूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से, फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैया से बोल दो अच्छे से मोबाइल चलाओ। व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप। हम आपको कथा सुनाएं कि आपको ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं? अच्छे से सुनो तो हम मन लगा के कथा सुनाएं। अब हमें यह भी देखना पड़ता है कि आप सो तो नहीं रहे, आप मोबाइल तो नहीं चला रहे, आप पंचायत तो नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए थोड़ा हमें कथा सुनाने के लिए स्वतंत्र कर दो। आप थोड़ा ध्यान से बैठे रहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। अब हम आपको एक कथा सुना रहे हैं, छोटी सी। एक राजा है, उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा जौहरी आता है। उस जौहरी ने 2 हीरे निकाले। 2 हीरे निकाल कर राजा से कहता है, राजा इनमें से एक हीरा असली है, एक नकली है। आप यदि पहचान लें या आपका कोई जौहरी पहचान ले कि इनमें से असली और नकली कौन है, तो मैं ये हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, दान दे दूंगा।
और यदि आपके जौहरी ने नहीं पहचाना तो हीरे के कीमत का आपको धन देना पड़ेगा। शर्त लगाओ हमसे, पहले आप वचन दो कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। राजा को लगा मेरे पास 10 जौहरी हैं, एक से बढ़कर एक, और हीरे को पहचान पाना जौहरी के लिए कोई कठिन नहीं है। राजा ने शर्त लगाई, ठीक है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वो जौहरी दोनों हीरों को, सर्दियों का मौसम था, बाहर सभा लगी, आंगन में धूप थी, दोनों हीरों को बराबर में रखा गया। अब बड़े बड़े जौहरी देख रहे हैं, दोनों का वजन एक सा, चमक एक सी, ऐसा था कि बड़े बड़े जौहरी फ्यूज हो रहे थे। कौन सा असली है, कौन सा नकली, कोई नहीं पहचान पाया। देखते देखते राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए। अब राजा शर्त हार गया। अब राजा घबराए कि बहुत धन चला जाएगा व्यर्थ में। राजा बड़े चिंतित हुए, पहचान पाना बड़ा कठिन था। तब पीछे एक अंधा आदमी दौड़ता हुआ आया। राजा साहब मुझे मौका दो, मैं पहचानूंगा। राजा बोले, क्यों अपनी मजाक उड़वाता है, तू तो अंधा है। आंख वाले जौहरी तो पहचान ना पाए, तू अंधा कैसे पहचानेगा। अंधे ने कहा, सरकार मौका तो दो। ठीक है। अंधे ने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेकर बड़ी आसानी से बोल दिया, ये असली है, ये नकली है। अब सब दंग रह गए। जिसका हीरा था वो भी दंग रह गया, ये ठीक कह रहा, पर आप अंधे हो, पहचाना कैसे। तब उसने कहा, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे। समझिएगा, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे। जो धूप में गर्म हो गया वो तो नकली था, वो तो पत्थर था। जो धूप में गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा हीरा, कितना भी उसे टेम्परेचर दिया जाए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो ठंडा ही रहता। कितना भी ताप दिया जाए उसे, वो ठंडा रहता है। तो धूप में जो गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में ठंडा रहा वो, बस ये हीरे की पहचान है। उसी तरह कुछ लोग बात बात में गर्म हो जाते हैं। बात बात में गर्म हो गए। जो आदमी बात बात में गर्म हो जाए वो नकली है कि असली है? बोलो जोर से। हाँ, असली हीरा तो वही है जो कितनी भी बात बिगड़ जाए पर अपने संतुलन को बनाए रखे, धैर्यता को बनाए रखे। विषम परिस्थिति में भी, लड़ाई झगड़े की स्थिति क्यों ना आए, पर जो दिमाग को ठंडा रखे वही विवेकशील व्यक्ति है, वही असली हीरा है। जो बड़ी बड़ी बातों को भी सहन कर ले, सह जाए, तो गृहस्थ जीवन में रहने वाला सहनशील होना चाहिए। कितना भी जीवन में विषम परिस्थिति आए पर आपको सहना है। आप बात बात में गर्म हो जाते हैं, मतलब आप नकली, 2 कौड़ी के, 3rd क्वालिटी के। बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, नकली हैं आप। असली हीरा वो जो सब सह जाए, सहन कर ले, सहन कर ले। कैसे? भगवान मेरे श्याम सुंदर ने शिशुपाल की 100 गालियां सहन कर ली कि नहीं, फिर भी ठंडे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको एक गाली में गुस्सा आता है तो तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, तुम हीरे नहीं, तुम कांच हो, तुम पत्थर हो, इसलिए तुम्हारी कीमत कम है। इसलिए सहनशील बनो। तो अब मुझे आप बताओ कि आप नकली ही रहोगे या असली बनोगे? जोर से। तो आपके अंदर सहनशीलता आपको बढ़ानी होगी। कौन कौन बढ़ाएगा? हाथ उठा के बताओ। बात बात में गुस्सा नहीं करेंगे। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो बात बात में गुस्सा करे। समझदार व्यक्ति वो है जो धीर, वीर, गंभीर बना रहे, जिसकी गंभीरता समुद्र जैसी हो। कितना भी अपमान हो,
सहन कर ले। भगवान शंकर का अपमान किया था भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने, भगवान शंकर सह गए कि नहीं? अरे सहन करना पड़ता है, सहन करना, हाँ, गृहस्थ जीवन में सहन करना पड़ेगा कि नहीं? पत्नी को सहन करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? पति को सहन करना पड़ेगा कि नहीं? अरे सहोगे तो रहोगे, नहीं सहोगे नहीं रहोगे। जीवन में सहना पड़ता है। अरे और की क्या कहें, भगवान को भी सहना पड़ता है। एक पत्थर एक मूर्तिकार ने उठाया और उसे छेनी हथौड़ों से उसकी पिटाई की तो पत्थर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मंदिर में उस पत्थर को नारियल तोड़ने के लिए बाहर गड़ा दिया गया। मंदिर में दो पत्थर हैं, एक वो जो बाहर जिस पर नारियल तोड़ा जाता है और एक पत्थर वो जिसके भगवान मूर्ति बनकर बैठे हैं। दोनों पत्थर। तो एक दिन नारियल तोड़ने वाला पत्थर बोला कि पत्थर मैं भी हूं, पत्थर तुम भी हो, तुम्हें लोग माथा टेक कर जाते हैं, तुम्हें दूध दही चढ़ा कर जाते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे ऊपर नारियल तोड़ते हैं, क्यों? तब अंदर के पत्थर, तब भगवान ने कहा कि मूर्तिकार ने तो तुम्हें भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तुम छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो गए, और मैं उस मूर्तिकार की प्रत्येक चोट सहता गया। मेरी आंखों में हथौड़ी चलती रही, छेनी चलती रही, मैं सहता गया। मेरे गालों में हथौड़ी छेनी चलती रही, मेरे अधरों पर छेनी हथौड़ी चलती रही। मैंने लाखों चोट सही है और सह लिया, तो आज भगवान बन करके बैठा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन ना करे तो पत्थर भी पूजता नहीं है, वो पत्थर पूजता है जो सहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? जो पत्थर सहता है वो पूजता है, नहीं सहता तो नहीं पूजता। पांव के नीचे कंकड़ पत्थर कौन पूजता है? लेकिन वही पत्थर जब मूर्ति बन जाए लोग पूजते हैं। तो बिना सहन करे पत्थर ना पूजे, तो बिना सहन करे तुम हम कैसे पूज सकते हैं साहब? यदि सम्मान बढ़ाना है तो सहनशीलता बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाना है तो अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। किस किस के मुंह लगोगे, किस किस को जवाब दोगे? आगे चलते चलो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, किस किस के मुंह लगोगे? चलो अपने गंतव्य की ओर रास्ते में आगे बढ़ते चलो, किस किस के मुंह लगोगे? कहां कहां झगड़ा करोगे? इसलिए मेरी माँ, बातों में ध्यान ना दिया करो। बात है, बातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? इनका क्या? बातें कह दिया। इसलिए सहनशील बनेंगे और आप अपने जीवन में अपने क्रोध को आप ही शांत करेंगे अपने विवेक से। आपको क्रोध शांत कराने पड़ोसी नहीं आएगा। आप अक्लमंद हैं, समझदार, विवेकशील, संस्कारी हैं, तो आप कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा ड्राइवर वही है जो समय पर ब्रेक दबाकर गाड़ी को कंट्रोल कर ले। क्यों जी? उसी तरह आपको गुस्सा इतना आया कि आपने कुछ नुकसान कर लिया, मतलब आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। अच्छा ड्राइवर वो है जो अपने क्रोध को भी अपने विवेक से कंट्रोल कर लेता है, अपने ज्ञान से कंट्रोल कर लेता है। आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मतलब आप असफल ड्राइवर हैं, आप असफल व्यक्ति हैं। आप कहते हैं हम सफल कब होंगे? जब आप अपने को जीत लोगे। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, जो व्यक्ति अपने मन को, अपने क्रोध को जीत लेता है, वही दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। जो अपने को वश में ना कर पाया वो दुनिया को वश में ना कर पाएगा। जो अपने को ना साध पाया दुनिया को क्या साधेगा? हाँ या ना मैया जी? ये भैया सो रहे हैं, जो सो जाए तो आप ही जगाते रहना, मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ,
सुनो, तो भगवान ने आज गोपियों के संग अद्भुत रास रचाया, तो गुस्से पर कंट्रोल कौन करेगा अपने विवेक से? हाथ उठा के बताओ, करेंगे? सफल ड्राइवर बनेंगे? कंट्रोल करेंगे? गुस्सा आए तो क्या करना है? चुप रहा करो। गुस्सा आए उस समय क्या करना है? चुप, चुप्पी टाप रहो, चुप रहो। ज्यादा बोलने से बात बिगड़ जाती है। एक बार अंबिकापुर में 3 तोतले रहते थे। बहुत पुरानी बात है, जब ये अंबिकापुर नया नया बसा था, आप लोग कोई नहीं थे। 3 तोतले रहते थे यहां पर। शादी उनकी हो नहीं रही थी, तो एक बार उनकी शादी के लिए रायपुर से लड़की वाले आए। लड़के के पिता ने कहा, सुनो तुम लोग जब तक लड़की वाले फाइनल ना कर दें चुपचाप बैठना, बोलना मत। तीनों तोतले बोले, डी पिता डी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुप्पी टाप रहेंगे। पिता ने कहा, चुप्पी टाप रहना, बोल दोगे तो लड़की वाले समझ लेंगे तोतले हैं, शादी वादी नहीं होगी, कुंवारे मरते रहना। रायपुर से लड़की वाले आए। लड़के बड़े अच्छे थे, देखने में बड़े सुंदर थे। लड़की वालों को पसंद आ गए, लड़के बहुत अच्छे हैं। अब लड़की वालों ने कोई बातचीत की तो उन्होंने इशारों में कह दिया। उनको लगा बड़े संस्कारी हैं, बात नहीं कर रहे हैं बड़ों के सामने। अब मेहमान लोग भोजन करने बैठे, लड़की के पिता लोग तीनों के लिए आए थे इकट्ठे। भोजन करने बैठे तो उनके घर में चूहे बहुत थे। तो भोजन करने के लिए थाली में चावल परोसा गया, तो मेहमानों की थाली से एक चूहा चावल मुंह में दबा के भागी। तो तोतला बोल पड़ा, डेठो डेठो मुठटिया टावल ले डाठी। दूसरे ने धक्का मारे, ना रे डाडा टा टहरो है। मतलब एक बोला, देखो देखो चूहिया चावल ले जा रही है। दूसरा बोला, ना रे डाडा टा टहरो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना, बोल रहा है। तो तीसरा पिताजी की तरफ देख के बोला, पिताजी डे बोला हम टुप्पी टाप। इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, हम टुप्पी टाप। तो जब तक कथा चले आप टुप्पी टाप रहना। ज्यादा बोलने से ऐसे लड़की वाले नाराज होके चले गए। ज्यादा बोलने से बातें बिगड़ जाती हैं, इसलिए आपको टुप्पी टाप रह के सुनना है। तो भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सारी गोपियां